हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले आज का मोटिवेशन लाइन देखते हैं। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिला है। अगर आपको फेलियर होता है, फेल किसी चीज़ में करते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की जिससे आपने फेल किया, और उसको ध्यान में रखेंगे तो अगला बार हमें सक्सेस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए किस बैंक के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ की है? तो वो की है आरबीआई। किसके साथ की है? तो आरबीआई। आरबीआई का स्थापना किस आयोग के सिफारिश पे किया गया है? तो यंग हिल्टन आयोग। किस यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर यह किया गया है। किस एक्ट के तहत किया गया है? तो एक्ट है 1934। कौन सा एक्ट है? तो 1934। इसका स्थापना कब किया गया है? तो स्थापना किया गया है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया है। जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था? तो उस समय प्रारंभ में इसका हेड क्वार्टर था कलकत्ता। कहाँ था? तो कलकत्ता था इसका हेड क्वार्टर। अभी वर्तमान में कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई है। वर्तमान में कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? तो वो मुंबई है। अभी गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? तो शक्तिकांत दास। कितने नंबर के ये गवर्नर है? तो ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर है। कब से ये गवर्नर के पद पे है? तो ये 2018 से जो है गवर्नर के पद पे है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो डिजिटल साइंस पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम जो है उसमें नेल्लौर जो जिला है वहाँ पे ये किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसकी जो नींव है वो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ केरल है तो केरल की कैपिटल क्या हो गई? तो तिरुवनंतपुरम। इसकी कैपिटल क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में यहाँ के जो है सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन जो है सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो वो भी केरल में खोला गया है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो भी केरल है। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने किस राष्ट्रीय उद्यान को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो किए है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है वो? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1959। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1959। नेक्स्ट देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1968 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1968 में। मध्य प्रदेश जो है इसकी कैपिटल क्या हो गई? तो इसकी कैपिटल हो गई भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई? भोपाल। यहाँ के जो है सीएम वर्तमान में कौन है? तो यहाँ के सीएम हो गए शिवराज सिंह चौहान। सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो गए। गवर्नर कौन हो गए? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? रेल कोच फैक्ट्री है, इसमें 120 वंदे भारत ट्रेन है उसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा?
किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के जो लातूर जिला है वहाँ पे किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के जो लातूर जिला है वहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, लातूर है तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो भी कहाँ पे उसका अनावरण किया का? तो वो भी लातूर गया है। किसकी मूर्ति है वो? तो भीमराव अम्बेडकर की वो मूर्ति है। अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आई तो हाल ही में जो मराठा समुदाय में है उसके पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग का गठन कहाँ पे किया गया है? तो वो भी महाराष्ट्र में ही किया गया है। सलोखा योजना जो है वो कहाँ पे चालू किया गया है? तो सलोखा योजना भी महाराष्ट्र में ही चालू किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो सलोखा योजना हाल ही में महाराष्ट्र में चालू किया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो वो भी महाराष्ट्र में ही किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो वो महाराष्ट्र में ही किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? ये जो तीरंदाजी विश्व कप जो हुआ है उसमें धीरज बोम्मादेवरा उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अच्छा बताइएगा, हाल ही में जो कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2023 आयोजित हुआ है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो उसमें भारत ने जीता है 14 पदक। कितने पदक जीता है भारत ने? तो 14, जिसमें से 1 गोल्ड था। क्या था? 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर था और 10 जो था वो ब्रॉन्ज था। 10 क्या था? ब्रॉन्ज था। तो 1 जो गोल्ड था वो किनके द्वारा लाया गया था? कौन गोल्ड जीते थे? तो वो जीते थे अमन सहरावत। कौन जीते थे? तो अमन सहरावत ने 1 गोल्ड जीता था। उसके बाद सिल्वर जो 3 जीता गया था वो किसके द्वारा जीता गया था? तो कौन जीते थे? तो निशा दहिया। कौन है? तो निशा दहिया, अंतिम पंघाल और एक और कौन थे? तो एक और थे रूबीना। कौन थे? इन लोगों ने 3 सिल्वर पदक किसमें जीता था? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2030 जो कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था उसमें, जिसमें भारत का रैंकिंग क्या था? तो भारत 7वें स्थान पे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये जो 2023 में विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। कब से कब मनाया जा रहा है? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ये जो टीकाकरण है वो अप्रैल के जो अंतिम जो सप्ताह होता है उसमें मनाया जाता है। इसमें इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिग कैचअप। क्या थी थीम इसकी? तो थीम थी इसकी बिग कैचअप। इसकी इस बार की थीम है। इस बार की थीम क्या है? तो बिग कैचअप। इसका जो है उद्देश्य क्या है? ये जो टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है और टीका के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पे आया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना कब हुआ है? तो WHO का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। कब स्थापना हुआ है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ है। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? बार्सिलोना ओपन खिताब जो लगातार दूसरी बार ये किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज इन्होंने जीता है। किसको हराकर इन्होंने जीता है? तो एस्टोफानोस सितमसिपास इनको हराकर जीता है। ये जो कार्लोस अल्कराज है ये किस चीज़ के खिलाड़ी है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है। किस चीज़ के खिलाड़ी है ये? तो ये टेनिस के खिलाड़ी है। और कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेनिश खिलाड़ी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? जो सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ से उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो वो किए हैं ऑपरेशन कावेरी। कौन सा ऑपरेशन? तो कावेरी। जो हमारे भारत के 500 जो भारतीय हैं वो सूडान में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ये कावेरी को स्टार्ट की है। ये ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है? तो भारतीय जहाज एवं विमानों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन गंगा। तो ये किस चीज़ के लिए किया गया था? तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई आपातकालीन चेतावनी सेवा का पहला परीक्षण शुरू किया है? तो वो किसने किया है? तो वो किया है यूनाइटेड किंगडम। किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। यूनाइटेड किंगडम ने ये किया है। अच्छा यहाँ पे जो है, जो यहाँ वर्तमान में अभी है प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। कौन है प्रधानमंत्री? तो ऋषि सुनक जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अच्छा देखिए यहाँ पे नई आपातकालीन चेतावनी जो है इसमें क्या हुआ था? तो अभी 23 तारीख के दिन में 3 बजे जो मोबाइल पर ज़ोर ज़ोर से अलार्म बजने लगा था और मोबाइल वाइब्रेट करने लगा था। ये क्यों किया था? तो देश में अगर कोई भी आपदा आ जाए तो जो नागरिक है वहाँ के उन लोगों को अलर्ट करने के लिए ये परीक्षण किया गया। इससे पहले ये परीक्षण कहाँ कहाँ पे किया गया था? तो कनाडा में, जापान में, नीदरलैंड और यूएसए यानी अमेरिका में ये किया जा चुका है। अच्छा तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, तो हाल ही में यहाँ के जो उप प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो ओलिवर डाउडेन। उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओलिवर डाउडेन। इन्होंने हाल ही में यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है? केन्या। तो केन्या ने हाल ही में क्या है? तो ताइफा 1 जो उपग्रह है इसको हाल ही में इन्होंने यहाँ से लॉन्च किया गया है। ताइफा 1 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो केन्या से लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ग्रीस। तो ग्रीस में हाल ही में जो भारत की वायुसेना के साथ एक युद्ध अभ्यास जो है INIOCHO जो अभ्यास है वो ग्रीस में और भारत के जो वायुसेना है उन्होंने मिलकर बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास को स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो ये हाल ही में कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में। मणिपुर की ये जो है राजधानी क्या हो गई? तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या हो गई? तो मणिपुर की राजधानी हो गई इम्फाल। यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो यहाँ पे सीएम है अनुसुईया उइके। कौन है सीएम? अनुसुईया उइके जो है वर्तमान में यहाँ के अभी सीएम हैं। ये सीएम नहीं गवर्नर है। और सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह। सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के वर्तमान में अभी सीएम हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे? तो वो कहाँ पे दिखाएंगे? तो वो दिखाएंगे कोच्चि में। कहाँ पे दिखाएंगे? तो कोच्चि में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है? तो वो कहाँ पे की गई है? तो वो की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पे की गई है? तो महाराष्ट्र में। अच्छा इसमें कितने स्कूलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 8 सरकारी स्कूल को शामिल किया गया है। कितने सरकारी स्कूल को? तो 8 सरकारी स्कूल को इस योजना में शामिल किया गया। इसकी खास बात यह है कि ये जो है खाने की प्लेट के साथ साथ छात्र जो वहाँ पे जो खाना लेते हैं उनकी भी फोटो लेती है। अच्छा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की इसकी कैपिटल क्या हो गई? इसकी कैपिटल हो गई मुंबई। इसकी कैपिटल क्या हो गई? मुंबई। यहाँ के सीएम अभी वर्तमान में कौन है? सीएम है तो वो एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है?
तो एकनाथ शिंदे जो है यहाँ के अभी सीएम हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है रमेश बैस। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो अभी वर्तमान में गवर्नर है रमेश बैस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।